तो दोस्तों आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता है प्रीलिम में 5 क्वेश्चन का सेट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो 1 मिनट के अंदर आप 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं हमारे ट्रिक से। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ कि इसका आंसर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का x इक्वल टू प्लस 6 और प्लस 2 आएगा और सिमिलरली y का आंसर यहाँ पे -11 प्लस 6 आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया देख के ही 5 सेकंड में ही कि इसका आंसर x ग्रेटर देन 0 है और इसका y इंडिफिनिट है क्योंकि ये माइनस और प्लस दोनों में खेल रहा है तो y इज इंडिफिनिट है, राइट। तो सिमिलरली वही हम यूज कर सकते हैं, वही जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। इस 8x को ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिससे वो उसका मल्टीप्लिकेशन 12 आए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो पार्टीशन है वो ऐसे होगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने 8x को -6 माइनस 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम x को यहाँ से कॉमन निकाले तो x माइनस यहाँ से 2x को कॉमन निकाले 2 को कॉमन निकाले तो x माइनस 6 यानी x माइनस 2 x माइनस 6 जो जहाँ पे आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6। तो ये जो ट्रेडिशनल वे है इससे हमें ऑलमोस्ट 30 to 35 सेकंड लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर को जो 5x है उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन 66 है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसको हम प्लस 11y माइनस 6y माइनस 66 इक्वल टू 0 कर पाए। तो इसका अगर हम ये करें तो इस प्रकार हमें दिख रहा है कि y माइनस 6 और y प्लस 11 आ रहा है यानी y इक्वल टू प्लस 6 y इक्वल टू माइनस 11। तो ट्रेडिशनल वे के अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो आंसर को ऑलमोस्ट 1 मिनट 37 to 1 मिनट लगते हैं। तो अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको अच्छे से देखना और समझना कि इसी क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ट्रिक एकदम सिंपल है। आपको क्या देखना है, ये दो साइन देखने हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है और आपको ये जो नीचे का चार्ट है उसे मेमोराइज करना है। तो आपको और यहाँ पे भी पता है कि साइन है प्लस और माइनस। तो सिंपली क्या करना है, हमें ऊपर के साइन देखने हैं माइनस और प्लस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस और प्लस को जो आंसर आएगा वो प्लस प्लस आएगा और प्लस माइनस का आंसर माइनस और प्लस आएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस लिख दे और यहाँ पे माइनस प्लस लिख दे तो इजीली हमें पता चल रहा है कि जो एक्स की आंसर आने वाला इसी में प्लस ही आने वाला है, यहाँ पे वाई का जो आंसर आने वाला है वो माइनस और प्लस आने। तो हमें अभी देखना है कि कितना आने वाला। तो अगर हमें पता है कि इसका जो डिवाइडेशन है वो -6 -2 हो रहा है तो डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है -6 और 2 डायरेक्टली यहाँ पे 6 और 2 जो डिजिट है यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इसका जो है -6 प्लस 6 -11 प्लस 6 आने वाला है। तो उसी को डिजिट को यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट आउट कर देंगे। तो यही ट्रिक है। अगर दोनों साइन प्लस आ रहे हैं यहाँ पे और दोनों का हमें डिवाइडेशन पता है तो दोनों के डिवाइडेशन को ही माइनस और माइनस दे देना। और ध्यान इस बात का रखो कि जो बड़ा साइन है मतलब जो बड़ा डिजिट है उसे पहला साइन देंगे, जो छोटा डिजिट है उसे दूसरा साइन देंगे। इसे ऐसे नहीं करेंगे या इसे ऐसे नहीं करेंगे, इससे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जो बड़ा डिजिट है उसको पहला साइन देना है, दूसरा डिजिट है उसको और सेकंड साइन देना है। देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है और हमें देखना है कि इसके साइन पहले क्या है, प्लस प्लस है। तो अगर प्लस प्लस साइन है तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट का जो साइन है वो x की वैल्यू का माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस साइन ले लेंगे। और जो 6 का डिवाइडेशन वो कैसे होगा, जो जिससे 8 मल्टीप्लीकेशन आएगा 4 into 2। तो हम कैसे लेंगे, 4 और 2 है तो 4 बड़ा नंबर यहाँ पे 2 छोटा नंबर यहाँ पे, यानी ये x का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -4 और -2 मीन्स x इज लेस देन 0। तो सिमिलरली आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो और आपको ये साइन याद रखने और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।